पीटीआई जो है वो 26वीं तरमीम के उसने साथ इत्तफाक किया और अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट में गई है तो 26वीं तरमीम जो है वो अब अमल में आ चुकी है। उसके तहत आईनी बेंच बन चुके हैं, तो लिहाजा इसका फैसला अब आईनी बेंच ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हम पाकिस्तान के नौजवानों को जदीद तालीम देंगे, पाकिस्तान के नौजवानों को आईटी के हुनर सिखा रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप। मुझे बताएं कि अगर किसी चोर से कोई माल बरामद किया जाए और वो माल वापस उस चोर को वापस कर दिया जाए तो क्या ये चोरी नहीं है? अगर कोई थानेदार किसी से चोरी का माल बरामद करे और फिर वो माल बरामद करके थाने में जमा कराने की बजाय उसी चोर को वापस कर दे, तो आप उस थानेदार को क्या कहेंगे? चोर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इमरान खान को भी बरतानिया ने पाकिस्तान का 64 अरब रुपया चोरी का बरामद करके दिया। इसने वो पैसा सरकारी खजाने में जमा करने की बजाय वो पैसा वापस उसी चोर को दे दिया जिससे वो पैसा पकड़ा गया था। फिर कहता है जी हमारे लीडर को चोर ना कहो। फिर आप टीवी पे सुनते हैं कि जी वो फिर केड़ी गल है, उसने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई जहां सीरत पढ़ाई जाती थी। मेरे दोस्तों, अगर कोई डाका डाले और डाके में 64 अरब रुपए का डाका हो, वो 1 करोड़ रुपए से मस्जिद बना दे, 1 करोड़ रुपए से कोई यूनिवर्सिटी बना दे और कह जी इस यूनिवर्सिटी में तो कुरान पढ़ाया जाता है, इस यूनिवर्सिटी में तो सीरत पढ़ाई जाती है, तो लिहाजा मेरी अब चोरी जो है वो हलाल हो गई है। मुझे बताएं, चोरी के पैसे से कोई मस्जिद बनाए तो क्या वो चोरी हलाल हो जाएगी? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जिनसे हर उम्मती प्यार करता है, उनकी सीरत इस बात की मोहताज है कि उनकी सीरत को पढ़ाने के लिए डाके का पैसा इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान का चुराया हुआ पैसा इस्तेमाल किया जाए? मैं समझता हूं कि 24 करोड़ अवाम में इतना दम है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हलाल के पैसों से ऐसी 10 इदारे बना के खड़ा कर सकते हैं। आपकी सीरत के लिए किसी चोरी के पैसे की जरूरत नहीं। और जिसके बाप की पहचान भी उसकी तालीम थी और मेरी पहचान भी तालीम थे। आपने मेरी तालीम को देखकर मुझे वोट दिए थे और मैंने तब आपसे वादा किया था कि लोगों, मैं आपका ये कर्ज आपके बच्चों के लिए दुनिया की बेहतरीन तालीम आपके पैरों में लाके उतारूंगा, ताकि जैसे मैंने तालीम से तरक्की की है, मेरे गरीबों की बेटियां और बेटे भी अच्छी तालीम लेकर जिंदगी में तरक्की कर सकें। आज नारोवाल में यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा हुआ है, जिनमें हजारों की तादाद में गरीबों की बेटियां और बेटे तालीम हासिल कर रहे हैं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नारोवाल में जो 7000 स्टूडेंट हैं, उनमें 5000 बच्चियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं। इन 5000 बच्चियों का नया मुस्तकबिल बन रहा है। ये टीचर भी बन रही हैं, साइंसदान भी बन रही हैं, ये स्कॉलरशिप लेके पीएचडी भी कर रही हैं बाहर जाके। लेकिन और कुछ हो ना हो, लेकिन ये 5000 बच्चियां 5000 खानदानों की नस्लों को संवारने की जमानत भी फराहम करेंगी। बेशक। तो ये वो तालीम है जो किसी मुआशरे को ताकत देती है। ये वो तालीम है जो गरीब आदमी को इस काबिल करती है कि वो अपने बच्चों की तालीम से गुर्बत की जंजीरें काट सके। हमने जो वादा आपसे किया उसको पूरा किया और आज मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर नारोवाल की पहचान इल्म बांटने वाले शहर के तौर पे होती है। नारोवाल को सिटी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बेशक। आज नारोवाल के बच्चे और बच्चियां लाहौर पढ़ने नहीं जाते,
आज लाहौर के बच्चे और बच्चियां नारोवाल इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए आ रहे हैं। ये हमारा इसी तरह प्यार का रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, ये रहेगा। और मेरा आपसे वादा है कि हमारे तरक्की का ये सफर यहां पर भी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में और पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में ये तरक्की का सफर हमारे कायद नवाज शरीफ के असूल और नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान को एक मजबूत मईशत बना के दुनिया की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाने के लिए आगे जारी रहेगा। और अब किसी साजिश को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के तरक्की के सफर को रोक सके। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान वसीम भट्ट साहब, मलिक तारिक अवान साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, राना मुनव्वर साहब और मेरे दोस्तों, भाइयों और साथियों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि आपके साथ किया हुआ एक और वादा हम पूरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर तरक्की के मंसूबे शुरू हो जाते हैं। और जब भी मुस्लिम लीग नून से हुकूमत छीनी जाती है, पाकिस्तान पर तबाही और बर्बादी साए डाल लेती है। मेरे भाइयों, 2013 में इस मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग थी। हर रोज दहशतगर्द फटते थे। इस मुल्क में कोई कारोबार करने के लिए तैयार नहीं था। उस मौके पर हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने कौम से वादा किया कि मैं लोड शेडिंग खत्म करूंगा, मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा और मुल्क की मईशत को दोबारा चालू करूंगा। लोग कहते थे ये शेख चिल्ली के ख्वाब हमें दिखाते हैं, क्योंकि इतनी थोड़ी मुद्दत में लोड शेडिंग खत्म करना इंसानी तौर पे मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, 4 सालों के अंदर हमने 11,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लगाकर इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करा। मुस्लिम लीग नून दोबारा इख्तिदार में आई है और वो पाकिस्तान जिसे इमरान खान तबाह करके निचोड़ के फेंक गया था कि ये दिवालिया हो जाए। शेख रशीद का वो बयान याद है, उसने जब कहा था कि शुक्र है कि हुकूमत हमसे चली गई, वरना लोगों ने हमें बड़े पत्थर मारने थे। आपको उस चेयरमैन एफबीआर का शब्बर जैदी का बयान भी याद होगा, जिसको इमरान खान ने लगाया था और जिसने गवाही दी थी कि इमरान खान के दौर में ही पाकिस्तान दिवालिया हो गया था। हमने अपनी सियासत की परवाह नहीं की। हमने पाकिस्तान को नीचे गिरा हुआ, इसकी मईशत को लहू में लथपथ देखकर अपने जोड़े की परवाह नहीं की कि इसके छींटे हम पे लग के हमारी सियासत खराब होगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमने इस मुल्क की मईशत को सीने से लगाया, हर वो फैसला किया अवाम के ताउन से जो मुल्क के लिए जरूरी था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कह सकता हूं कि आज दुनिया में कोई इस बात पे शर्त नहीं लगा रहा कि पाकिस्तान दिवालिया होगा। आज दुनिया में इस बात पे शर्तें लग रही हैं कि पाकिस्तान तरक्की करते हुए अगले 5 सालों में किस मंजिल पे खड़ा होगा। इंशाअल्लाह कर गया था, हमने उसको दोबारा जिंदा किया है और अब चीन के साथ मिलकर सी पैक फेज 2 पर काम शुरू कर रहे हैं, ताकि उसके नतीजे में
पाकिस्तान में सरमायाकारी हो और पाकिस्तान में नए कारखाने लगे और नौजवानों के लिए रोजगार पैदा हो। हमने उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है, जिसका मतलब है कि हम पाकिस्तान की मईशत को ऐसे पर लगाएं कि इसकी उड़ान आसमानों की तरफ जाए और इन सितारों से आगे जो जहां है उनको भी पाकिस्तान जाके तलाश करे और उन बुलंदियों को छुए, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों को हम एक ऐसा मुस्तकबिल देकर जाएं कि जब 2047 में आज से 22 साल के बाद हम और भारत आजादी के 100 साल मनाएं तो पाकिस्तान भारत से ये तरक्की का मैच जीत कर दिखाओ। एक अनाड़ी को इस मुल्क की चाबियां जो एटमी ताकत थी वो देकर कुर्सी पे बैठा दिया गया। वो खुद अपने मुंह से मानता था कि मुझे अब पता लग रहा है कि हुकूमत कैसे चलानी है और मैं हुकूमत चलाना सीख रहा हूं। ये पाकिस्तान जो एटमी ताकत है, ये किसी की ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी नहीं थी कि पाकिस्तान का वजीर आजम बनाकर किसी को वजीर आजम बनने की तरबियत का मौका दिया जाए। उस अनाड़ी ने 4 सालों में इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। आप मुझे बताएं, 4 सालों में कोई तरक्की का मंसूबा आपने देखा कि आपके जिले में बना कोई मंसूबा नया? बताएं, बना कि नहीं बना? पूरे मुल्क में कराची से लेकर पेशावर तक मैं पीटीआई के हर बंदे को चैलेंज करता हूं कि अपने लीडर का कोई एक मंसूबा गिना दो या दिखा दो कि हमारे महात्मा ने ये तरक्की का मंसूबा पाकिस्तान के लिए बनाया और 4 सालों में मुकम्मल किया। कोई मोटरवे बनाई, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई अस्पताल बनाया, कोई तरक्की का एक मंसूबा बनाया, सिर्फ कि जी मैं लंगर खाने खोल देते ने। बाद विच पता लगा कि लंगर खाने महात्मा ने नहीं सन खोले, वो कराची दी एक NGO है सैलानी फाउंडेशन। वो सैलानी फाउंडेशन उन लंगर खानों का खर्चा देती थी। ये सिर्फ अपना वर्क लगा के वो सौदा बेचता था जैसे इसने अपनी जेब से लंगर खाने। मुल्क से दहशत गर्दी जो पिछले 20 सालों से पनप रही थी, उसका 4 सालों में खात्मा करके दिखाया और पाकिस्तान को फिर पुरअमन बनाया। इसी तरह चीन की मदद से 3 सालों के अंदर अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाकर CPEC मंसूबे के जरिए हमने पाकिस्तान की मईशत को चालू भी किया और पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराई। अमेरिका, यूरोप, मशरक़ वुस्ता, जापान, हर तरफ से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब 2018 आया तो चंद जर्नैलों ने और चंद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 24 करोड़ अवाम के साथ एक साजिश की और उन्होंने उस साजिश में एक नालायक, नातजुर्बेकार और अनाड़ी आदमी के बुत को तराशा और उस बुत को तराश के लोगों को ये मसाला बेचा, ये चूरन बेचा कि ये सादिक है, ये अमीन है और ये बड़ा दयानतदार है
और इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम को बिठाकर उन्होंने धांधली के जरिए उस अनाड़ी को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। मैंने 2018 में अपने हर जलसे में आपको ये मिसाल देकर वाजे किया था कि क्या आपका मोटरसाइकिल कोई अनाड़ी मंजिल तक ले जा सकता है। लोग कहते थे कि हम कभी अपने मोटरसाइकिल की चाबी किसी अनाड़ी को नहीं दें। तो ये लोगों के आंखों में धूल झोंकते हैं, अपनी चोरी पे पर्दा डालने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाली बात है। हमारे आका की सीरत किसी के चोरी के पैसों की मोहताज नहीं है। बेशक। तो आज पता ये लगा कि जो दूसरों को चोर और डाकू कहता था, दुनिया का सबसे बड़ा सियासी डाके का मुजरिम तो वो खुद था कि जिसने 64 अरब रुपए पाकिस्तान के खा लिए और डिकार भी नहीं मारा। और अब जब अदालत ने उसको सजा दी है तो फिर अब देखते हैं कभी अमेरिका की तरफ, कभी बरतानिया की तरफ, और अमेरिका में जाके उनके कांग्रेसमैन, उनके सेनेटरों के पैर पकड़ रही है पीटीआई और अपीलें कर रही है सदर ट्रंप से कि ट्रंप भाई हमारे लीडर को आजाद करवा दो। अल्लाह ताला मुनाफिक के चेहरे से हर पर्दा उतार देता है, इस दुनिया में उतारता है। ये शख्स जो हमें पढ़ाता था और सिखाता था एब्सोल्युटली नॉट, और कहता था कि क्या हम कोई गुलाम हैं, अब जब ये अमेरिका से आवाजें लगाते हैं और उनसे मिन्नतें करके कहते हैं कि हमारे लिए बयान दो कि इमरान को छोड़ो, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या हम कोई गुलाम हैं? वाह। दूसरे नंबर पे उसने सिर्फ अपने हमायतियों को ये लिखाया पढ़ाया कि जो मुखालिफ नजर आए उसको चोर और डाकू कहो। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी आपने देखा कि लंदन, अमेरिका में पीटीआई वालों ने वो शर्मनाक मुजाहरे किए पाकिस्तान के खिलाफ। ना कभी हिंदुस्तान ने ऐसा किया है, ना कभी बांग्लादेश ने किया है, ना श्रीलंका ने किया है। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सियासत अपने मुल्क से बाहर जाके नहीं करता, वहां पर वो अपने कौमी परचम के साथ खड़े होते। इस शख्स ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया के चप्पे चप्पे पर तकसीम करके, नफरत भर के उन्हें दुनिया के सामने लड़वा के पाकिस्तान की जगहसाई कराई। और वो जो दूसरों को चोर डाकू कहता था, मेरे भाइयों, जब पड़ताल हुई ये सबसे रसीदें मांगता था कि नवाज शरीफ रसीदें दिखाओ, शहबाज शरीफ रसीदें दिखाओ, आसन इकबाल रसीदें दिखाओ, तुम सब डाकू हो, हर जलसे में ये कहता था। तो मेरे भाइयों, जब इसकी रसीदें दिखाने की बारी आई तो पता ये चला कि 64 अरब रुपए का डाका इसने पाकिस्तान पे डाला है। वो पैसा जो बरतानिया ने लंदन में मलिक रियाज से मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जब्त किया और पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि ये आपकी अमानत है, पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दें। इस शख्स ने वो पैसा खजाने में जमा करने की बजाय दोबारा मलिक रियाज को दे दिया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने जुर्माने के अकाउंट में जमा करा के अपना जुर्माना।
दूसरे नंबर पे उसने सिर्फ अपने हमायतियों को ये लिखाया पढ़ाया कि जो मुखालिफ नजर आए उसको चोर और डाकू कहो। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी आपने देखा कि लंदन, अमेरिका में पीटीआई वालों ने वो शर्मनाक मुजाहरे किए पाकिस्तान के खिलाफ। ना कभी हिंदुस्तान ने ऐसा किया है, ना कभी बांग्लादेश ने किया है, ना श्रीलंका ने किया है। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सियासत अपने मुल्क से बाहर जाके नहीं करता, वहां पर वो अपने कौमी परचम के साथ खड़े होते। इस शख्स ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया के चप्पे चप्पे पर तकसीम करके, नफरत भर के उन्हें दुनिया के सामने लड़वा के पाकिस्तान की जग हसाई कराई। और वो जो दूसरों को चोर डाकू कहता था, मेरे भाइयों, जब पड़ताल हुई ये सबसे रसीदें मांगता था कि नवाज शरीफ रसीदें दिखाओ, शहबाज शरीफ रसीदें दिखाओ, आसन इकबाल रसीदें दिखाओ, तुम सब डाकू हो, हर जलसे में ये कहता था। तो मेरे भाइयों, जब इसकी रसीदें दिखाने की बारी आई तो पता ये चला कि 64 अरब रुपए का डाका इसने पाकिस्तान पे डाला है। वो पैसा जो बरतानिया ने लंदन में मलिक रियाज से मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जब्त किया और पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि ये आपकी अमानत है, पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दें। इस शख्स ने वो पैसा खजाने में जमा करने की बजाय दोबारा मलिक रियाज को दे दिया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने जुर्माने के अकाउंट में जमा करा के अपना जुर्माना। इमरान खान ने पाकिस्तान के गरीबों, पाकिस्तान के नौजवानों का 64 अरब रुपया डाका डाल के खाया है। इमरान खान का ये जुर्म ना अमेरिका माफ कर सकता है, ना बरतानिया माफ कर सकता है, ना पाकिस्तान के अवाम माफ करेंगे। इसलिए कि अगर अमेरिका में भी कोई अमेरिका का लीडर, बरतानिया में भी कोई बरतानिया का लीडर 64 अरब रुपए का डाका अमेरिका और बरतानिया के खजाने में डालेगा तो वो सारी उम्र के लिए अपनी कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, उसका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। और मुझे हैरत है कि आज किस मुंह के साथ पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते हैं। आज पीटीआई वालों का फर्ज है कि वो अपने लीडर का गिरबान पकड़े, वो उससे पूछे कि जनाब, आप तो हमें करप्शन के खिलाफ सबक पढ़ाते थे, आप तो हमें दूसरों को चोर और डाकू कहने की तलकीन करते थे, तो आप तो खुद तारीख के सबसे बड़े सियासी डाकू निकल आए हैं। तो आप बताएं कि आपने हमारे एतमाद के साथ धोखा क्यों किया है? आपने तो हमें इसलिए इकट्ठा किया था कि हम पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करेंगे, तो आप तो खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्शन के केस के मुजरिम निकल आए हैं। आपने हमारी जिद्दोजहद के साथ धोखा किया है। मैं आज पीटीआई के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जिद्दोजहद इसलिए थी कि अपने लीडर की करप्शन का दिफा करें, या आपकी जिद्दोजहद इसलिए थी कि पाकिस्तान के 64 अरब रुपए के डाके के दिफा के लिए आप वकील बनकर बहाने बनाएं और कभी सीरत का नाम इस्तेमाल करें, कभी किसी और चीज का नाम इस्तेमाल करें? मेरे भाइयों, चोरी चोरी होती है, उसे जिस मर्जी नाम से पुकारा जाए,
उसके लिए जो भी हील और हुज्जत की जाए चोरी चोरी होती है और उसकी सजा मिल के रहती है। इस